देखो मंदिर में भिखारी भी बैठता है और पुजारी भी बैठता है, दोनों में क्या अंतर है, कभी सोचा आपने? एक बार एक सेठ जी एक संत के पास गए और संत से कहा कि आप देखो भिखारी पुजारी से ज्यादा भगवान का नाम लेता है, जाएंगे? बहुत सुंदर, ठीक है। भिखारी और पुजारी, बार बार भिखारी कहता है देव ठाकुर जी के नाम पे, बोलो राधे राधे, बोलो इसके नाम पर, राम के नाम, बार बार जिससे मांगेगा भगवान का नाम, ठाकुर जी तुम्हें खुश रखें, ठाकुर जी तुम्हारा भंडार भर दें, गोविंद तुम पर कृपा करें, बार बार। अब पुजारी जी तो एक बार ही ओम जय जगदीश हरे सुबह कर लेते, एक बार शाम, दिन भर फुर्सत ही नहीं है, ठाकुर जी की पोशाक को ही तह लगा रहे हैं, इत्र छिड़क रहे हैं, स्नान करें, कहाँ टाइम है भगवान का नाम लेने का, और फिर भी उसको 56 भोग मिल रहे हैं। भिखारी कभी कभी भूखा भी सो जा रहा है, तो ऐसा क्यों किया? तो संत ने एक सुई दी उस सेठ को और बोले भिखारी से और पुजारी से जाकर पूछना कि इस सुई का जो छेद है जहां धागा पड़ता है, इस छिद्र में से क्या हाथी पार हो सकता है? तो गया भिखारी के पास, भिखारी से पूछा भैया इस सुई के छिद्र में से हाथी पार हो जाएगा, घोड़ा पार हो जाएगा? तो भिखारी ने कहा कैसी बात कर रहे हो तुम, पागल हो, बिना चश्मा के इसमें से धागा नहीं पार होगा, और चश्मा लगा के भी धागा कई बार प्रयास करना पड़ेगा जब पार होगा, और तुम कह रहे हो हाथी पार हो जाएगा। अंदर गए, पुजारी जी से पूछा, सुई को लिया, पुजारी जी ने ध्यान से देखा, बोले हाँ बिल्कुल हो सकता है। बोले कैसे? बोले भगवान की अगर कृपा हो जाए, भगवान चालें तो हाथी क्या तीनों लोग इस सुई के छिद्र में से पार हो जाएंगे। सेठ जी वापस आए संत के पास, क्या हुआ? बोले भिखारी ने कहा नहीं पार होंगे, पुजारी ने कहा पार हो जाएंगे। तो सेठ जी ने, संत ने कहा यही अंतर है, एक को भीख मांगनी पड़ रही है, एक मना कर रहा है फिर भी चरणों में लक्ष्मी, चरणों में प्रसाद गिर रहा है, वस्त्र गिर रहे हैं, क्योंकि उसे दृढ़ विश्वास है मेरे भगवान की कृपा से सुई में से सब पार हो जाएगा, और भिखारी को भरोसा नहीं है इसलिए भीख मांग रहा है। दृढ़ विश्वास करोगे तो भगवान क्या ऐसा कार्य है जो नहीं कर सकते। अणो अणियान महतो महियान, जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, यत्र तत्र स्थित विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। छोटी से छोटी वस्तु में अणो अणियान, महतो महियान, बड़ी से बड़ी वस्तु के रूप में है वो, छोटी से छोटी वस्तु के रूप में। जले विष्णु जल में है, स्थले विष्णु स्थल में है, विष्णु पर्वत मस्तके वह पहाड़ों में है। लेकिन कब? जब तुम्हारा विश्वास फलित हो, विश्वास जागृत हो, तो कण कण में तुम्हें भगवान का दर्शन होगा, और विश्वास नहीं होगा तो जिंदगी भर भिखारी बनकर जीवन व्यतीत करना ही पड़ेगा। अब ये आप सोचो कि तुम्हें पुजारी बनना है या तुम्हें भिखारी बनना है, दोनों चीज आपके हाथ में।